महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जी मक्खियाँ परेशान कर रही हैं। पेज नंबर 141, सूत्र नंबर 95। संस्कृत भी देखूंगी ना, इसकी सारी व्याख्या पहले कर चुके हैं। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेद बताया था ना, वहाँ पर अस्तित्व की व्याख्या करी थी। एक बार फिर देख लेते हैं 94 का। अस्ति इत्येतस्य भावो अस्तित्वम सदरूपत्वम। अस्ति मतलब क्या बता रहे हैं ये? प्रदेश भेदो न यत्र यथा सुवर्णे पीतत्वम। पेज नंबर 2 में संस्कृत भी पढ़ती जा रहा हूँ, इधर भी देखती जा रहा हूँ। पेज नंबर 2, क्योंकि इसको पहले अपन पढ़ चुके तो फिर भी ध्यान में ना हो, मिलता हुआ विषय है ना। हम तो अभी तक यही समझते हैं अस्ति माने है, लेकिन है का अर्थ क्या? प्रदेश ये बता रहे हैं स्वचतुष्टय अपेक्षा निश्चयन प्रदेश भेदो न यत्र स निश्चय स्वर्णे पीतत्वम तद विपरीतो व्यवहार यथा रंजित वस्त्रम। क्या उदाहरण दिया इन्होंने? वस्तु कोई ना कोई अपने प्रदेशत्व गुण को लिए हुए है, तो क्या बता रहे हैं? प्रदेश भेद न होना ये अस्ति का अर्थ है। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। स्वद्रव्य में उसका प्रदेश लेंगे ना, तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, प्रत्येक जीव। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तो उसी से तो उसका अस्तित्व निश्चित हो रहा है ना, मौजूदगी। और प्रदेश भेद न होना तो ये भी स्वचतुष्टय में शामिल है, क्योंकि गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। तो हमने अस्ति कहा तो उत्पाद व द्रव्य तीनों का एक साथ संग्रह हो गया। पर्यार्थिक नय का विषय उत्पाद व और द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य। अब तीनों का समूह एक साथ जहाँ मौजूद है उसे ही हम अस्तित्व कहेंगे। पर्याय के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय का अस्तित्व नहीं। द्रव्य और गुण दोनों का समूह ही द्रव्य है। इसकी चर्चा यहाँ अस्तित्व में की जाएगी। गुण और पर्याय दोनों का समूह, उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों का समूह कहो चाहे गुण पर्यायों का समूह कहो। लेकिन अन्य मत वाले क्या बताते हैं? गुणों का अस्तित्व अलग मानते हैं, द्रव्य का अस्तित्व अलग मानते हैं। तो उन्हीं का खंडन करने के लिए यहाँ बता रहे हैं गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। तो हमने अस्ति कहा तो गुण और गुणी दोनों का ग्रहण हो गया। उत्पाद व द्रव्य तीनों का समूह अस्तित्व में शामिल है। गुण और पर्याय उन दोनों का समूह अस्तित्व में शामिल है, क्योंकि गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। उत्पाद व द्रव्य तीनों में भी एकीकरण है। मतलब एकीकरण का मतलब अस्तित्व तभी सिद्ध होगा जब तीनों को स्वीकार किया जाए। उत्पाद व्यय को भी स्वीकार किया जाए और द्रव्य को भी स्वीकार किया जाए। लिख रहे ना, स्वचतुष्टय अपेक्षा निश्चयन प्रदेश भेदो यत्र न स निश्चय। निश्चय से अस्तित्व का अर्थ ये हुआ। और व्यवहार ने से रंजित वस्त्रम, वस्त्र को रंग दिया, तो उसमें अब अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार से हम वस्त्र को रंजित कर दिया। जिस भी कलर से रंजित किया उस कलर वाला वस्त्र कहलाता है। लाल है, पीला है, नीला है, तो ऊपर से रंग चढ़ाया ना, तो प्रदेश भेद हो गया। समय सार में भी आता है, दीवाल दीवाल है, दीवाल खड़िया नहीं। खड़िया और दीवाल, सफ़ेद दीवाल कह रहे हैं, लेकिन दीवाल तो पहले में ईंट सीमेंट डाल करके बनाया था, फिर उसके ऊपर चूना डाला, फिर और कलर डाला। तो जो खड़िया की दीवार खड़िया से रंग दिया गया सफ़ेद रंग से, तो खड़िया अलग है, दीवार अलग है। हाँ, निश्चय से यही बनेगा। निश्चय से स्वरूप भेद है ना। गुण और गुणी की तरह सीमेंट बालू ईंटों का एक एकीकरण नहीं है निश्चय से।
ईंट एक अलग द्रव्य है, सीमेंट एक अलग द्रव्य है, बालू एक अलग द्रव्य है, लेकिन संयोगी संबंध करके फिर एक निर्माण कार्य किया और हम करें दीवार खड़ी होगी, सफ़ेद दीवार, नीली दीवार, हरी दीवार बता रहे हैं। व्यवहारने की भूमिका में आएगा। अब व्यवहारने में बहुत सारी चर्चा कर चुके ना, उपचरित व्यवहारने, अनुपचरित व्यवहारने, तो उसमें आ जाएगा इसे। अब देख रहे हैं वस्तुत्व किसे कहते हैं। वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। सामान्य धर्म और विशेष धर्म, ये दोनों की चर्चा वस्तुत्व में है। वस्तु किसे कहेंगे, जिसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। यहाँ इतना ही बताया, लेकिन पहले आपको वस्तुत्व बताया था, अस्तित्व वस्तुत्व। वस्तुनो भाव वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, यहाँ भी यही बताया, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। अकेला सामान्य को ग्रहण करें तो क्या हो जाएगा, द्रव्यार्थिक नय का विषय। अगर मात्र विशेष को ग्रहण करें तो पर्यार्थिक नय का विषय। लेकिन वस्तु कहो चाहे द्रव्य को, कोई भी कहो, तो सामान्य विशेष अनेक गुणों का समूह है ना, जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है, उसे वस्तुत्व कहते हैं। ऐसा नए चक्र आदि अन्य ग्रंथों में भी आया है, जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया माने परिणमन, द्रव्यत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा और उसमें होने वाला परिणमन भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए तो सामान्य विशेषात्मक लिखा। सामान्य धर्म क्या हुआ, द्रव्यार्थिक नय का विषय हुआ, विशेष पर्यार्थिक नय का विषय हुआ। जैसे ज्ञान, सामान्य में हम ज्ञान गुण बोलते हैं, ठीक है, ज्ञान गुण प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद है। अब ज्ञान गुण तो मौजूद, तो ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय चल रही है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है कि कुमति कुश्रुत है कि अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, चर्चा करेंगे ना। तो भेद प्रभेद पूर्वक जो चर्चा करे वो पर्यार्थिक नय का विषय हो गया। भेद रूप व्यवहार ने आ जाता है ना, व्यवहार ने भेद प्रभेद पूर्वक चर्चा करता है। जैसे हमने भेद प्रभेद पूर्वक क्या चर्चा किया, जीव किसे कहते हैं, जिसमें चेतना पाई जाए। लेकिन द्रव्य किसे कहते हैं, कहा था तो सद्रव्य लक्षणम, सत्पना तो सभी में मौजूद है, अपना अपना सत्पना सभी में मौजूद है, लेकिन सभी द्रव्यों में जीवत्व मौजूद नहीं है, तो विशेष चर्चा होगी ना। अब हमने विपक्षात व्यावृत्ति, जहाँ चेतना को ग्रहण किया तो चेतना धर्म मात्र जीव में घटित हो रहा है, अन्य में घटित तो विशेष हो गया ना। आपको पहले इसी में बता दिया, विशेष में ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि जीव के साथ लिया, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के साथ लिया, तो विशेष धर्म हो गए ना। सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों जिसमें पाए जाते हैं, और दोनों की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, अपना अपना वर्क है ना सभी का। जैसे ज्ञान गुण कहा तो उसका अपना वर्क है, दर्शन कहा तो उसका अपना वर्क है, सुख में इंद्रियजन सुख, अतीन्द्रिय सुख आदि की चर्चा आ रही है, वीर में वीर्यांतरा कर्म के 24 अथवा 6 से होने वाला कार्य नजर आ रहा है। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु बता रहे हैं, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक भेद रूप व्यवहार और एक उपचरित अनुपचरित आदि व्यवहार। बताया था ना पहले, अभी पढ़ चुके अपन। भेद रूप व्यवहार में क्या करेंगे, अभेद में भेद, क्योंकि सारे गुणों का कथन एक साथ तो हो नहीं सकता। आत्मा जीव द्रव्य है, कोई भी द्रव्य अनंत गुणों का पुंज है। अब अनंत गुणों की चर्चा हम शब्दों से एक साथ तो कर नहीं सकते। मान लो आचार्य श्री महाविकृति महाराज का हमें परिचय देना है, तो एक एक पॉइंट को लेकर के उनका परिचय देंगे ना, लेकिन वो सारे गुण उनके ही बताए जा रहे हैं, उनसे अभिन्न हैं। वो सारे गुण उन्हीं महाविकृति महाराज के गुणों की चर्चा है, और उनके साथ वो निरंतर रहने वाले अभेद रूप हैं। लेकिन जब वचनों से हम चर्चा करेंगे, तो जिस समय उनके चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, उनके तप की चर्चा कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान की चर्चा करें, तो सारी चर्चा एक साथ होगी नहीं, क्रम से ही कह पाएंगे। तो भेदपूर्वक चर्चा हो गई ना, है तो गुणों की चर्चा। जब तो संग्रह ने के बाद भेद व्यवहार ने कहा, वो भी द्रव्यार्थिक नहीं है, हाँ, लेकिन भेद रूप व्यवहार बोलते हैं ना, वो लेना पड़ेगा। और विशेष में पर्यार्थिक ने भी लेते हैं, लेकिन काल भेद पूर्वक जो पर्यार्थिक ने की चर्चा हमने बताई थी, वो यहाँ नहीं बनेगा, काल भेद नहीं है।
वो ऋजु सूत्र नय काल भेद पूर्वक, पर्यार्थिक नय का अवतरण काल भेद पूर्वक होता है, काल भेद पूर्वक होता है। तो ऋजु सूत्र नय से पर्यार्थिक नय अवतरित होता है। यहाँ उस विषय को बिल्कुल नहीं लेंगे। यहाँ वस्तुत्व धर्म में सामान्य विशेषात्मक वस्तु बता रहे हैं। सामान्य धर्म और विशेष धर्म इन दोनों का समूह ही वस्तु है। जीव में अस्तित्व नहीं है क्या, वस्तु तो नहीं है क्या, द्रव्य तो नहीं है क्या, है ना, सामान्य गुण भी हैं। और उसका विशेष गुण जो बता रहे हैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो भी है उसमें, और सब एक साथ हैं, काल भेद पूर्वक नहीं है, दोनों धर्म हैं। सामान्य धर्म में अस्तित्व वस्तु द्रव्य प्रमेयत्व आदि ले लेंगे, और विशेष धर्म यदि जीव की चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण लेंगे। कथन करते समय एक साथ कथन नहीं कर सकते। तो विशेषात्मक इसलिए बता दिया कि विशेष धर्मों के द्वारा उस द्रव्य की पहचान होती है, और विशेष धर्म भी एक नहीं अनेक है। विशेष धर्म भी एक थोड़ी है। अब विशेष धर्म में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य 4 बताया जीव के। अब चारों की पर्यायों की चर्चा होगी तो अलग अलग हो जाएगा ना। वीर्यांतराय कर्म का 24 किसका कितना है, किसका कितना नहीं है, किसका कितना तप विशेष है, आत्मबल किसका कितना है, किसका शरीर बल कितना है, अलग अलग बताना पड़ेगा ना। तो विशेष में भी तो बहुत सारे पॉइंट आ जा रहे हैं ना, और सामान्य में बहुत सारे पॉइंट आ जा रहे हैं। तो उन सभी सामान्य और उन सभी विशेष गुणों का समूह रूप द्रव्य होता है। यदि इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वस्तु में अर्थ क्रिया अर्थात उसका वर्क जो होना चाहिए, अर्थ क्रिया माने परिणमन, अर्थ परिणमन, सामान्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो कहते हैं यह वही है, यह वही है, यह वही है। किसी व्यक्ति का पुत्र जब बाल्यावस्था में था तभी उसे पुत्र ही कह रही थी, वो युवावस्था हो तभी उसके पुत्र ही कह रहे, वृद्धावस्था हो तभी पुत्र ही कह रहे। तो सामान्य माने वही है, वही है, अन्वय भी तो चल रहा है ना, पर विशेष भी साथ में चल रहा है। जिस समय उसको बालक कर रहे हैं उस समय उसको युवक नहीं कर रहे, जिस समय उसको युवक कर रहे हैं उसमें उसको वृद्ध नहीं कर रहे। लेकिन पर्याय तो उसी द्रव्य में घटित हो रही है ना, क्या चीज़ है, पर्याय है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पर्याय रहित तो द्रव्य हो। यहाँ सामान्य धर्म जो अनेकों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब सामान्य धर्म में उन्होंने क्या लिया था, चेतनत्व लिया था जीव में। अब चेतनत्व को सामान्य में भी ले लिया और विशेष में भी ले लिया। अनेक जीवों की अपेक्षा चर्चा करें तो चेतनत्व को सामान्य धर्म लेते हैं। सभी जीवों की अपेक्षा सभी जीवों में चेतनत्व है, लेकिन छहो द्रव्य को ले रहे हैं तो छहो द्रव्य में चेतनत्व नहीं है, छहो द्रव्य में चेतनत्व नहीं है, तो इसलिए विशेष हो गया। जीव का विशेष गुण चेतनत्व है, क्योंकि वह चेतनत्व मात्र जीव में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। पर चेतनत्व को सामान्य में भी लिया, क्योंकि जीव की संख्या एक ही नहीं है, अनेक है, और अनेकों में पाया जाता है, उसे हम सामान्य कहते हैं। हो गया, सामान्य विशेष दोनों को स्वीकार करेंगे। सामान्य धर्म में अनेक जीवों को के ग्रुप को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और विशेष धर्म में अपना अपना अस्तित्व को हम सामान्य भी कहेंगे और विशेष भी कहेंगे। कैसे, हमारा अस्तित्व अलग, आपका अस्तित्व अलग। सदृशता की अपेक्षा अस्तित्व सभी में है। बहुत सारे आम रखे हैं, सबको हम लगड़ा आम कर रहे हैं अथवा दशहरी आम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक आम अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं ना। एक आम का मान लो माइनस कर दिया, उसको सभी थोड़ी माइनस हो गए। फ्रिज में आपने आम 10 आम रखे, एक निकाला, 9 का अस्तित्व बना है ना। एक को हटाने से सबका अस्तित्व थोड़ी मिट गया। विशेष अपेक्षा से करेंगे तो वही लेंगे स्वचतुष्ट है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्तित्व और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व। 10 आम रखिए कि 10 नाम आम अपने अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अपनी अपनी विशेषता को लिए हुए हैं। एक आम मान लो सड़ गया तो सब थोड़ी सड़ जा रहे हैं। ऐसे गुण और गुणी की तरह एकत्र थोड़ी है इनमें, ये चीज़ है ना। और भी बता रहे, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है। अनेक धर्मात्मक माने सामान्य धर्म और विशेष धर्म। पेज नंबर 141। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय है।
अपने अपने सामान्य धर्म, अपने अपने विशेष धर्म, उन दोनों का समूह द्रव्य होता है और वही प्रमाण का विषय बनेगा। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब देखो तिर्यक सामान्य, उर्ता सामान्य। तिर्यक सामान्य की चर्चा हमने कैसे करी? जैसे हमने चेतनत्व को सामान्य धर्म में लिया तो सभी जीवों में चेतना पाई जाती है, जिसको क्या कहेंगे? तिर्यक सामान्य। सदृशता, जैसा इसमें चेतना है ठीक ऐसा ही समानता दिखा रहे हैं, ऐसा ही चेतनत्व इसमें भी पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है। और उर्ता सामान्य में क्या लेंगे? एक ही द्रव्य में काल भेद पूर्वक होने वाला जो परिणमन, उस परिणमन की चर्चा उर्ता सामान्य में आएगी। उस परिणमन के होते हुए भी ये वही है, वही है, वही है कह रहे हैं। एक ही द्रव्य में काल भेद से होने वाला परिणमन भी है और फिर कह रहे हैं कि द्रव्य में तो भेद नहीं पड़ रहा है, द्रव्य तो वही है। देखो सदृश अर्थात सामान्य परिणाम को तिर्यक सामान्य कहते हैं। सामान्य परिणाम खंडी मुंडी आदि गायों में गोपना माने गोत्वपना समान रूप में पाया जाता है। खंडी गाय में भी गोत्व गायपना है, गोत्व धर्म है ना। मुंडी, अरे बहुत सारी गाय, देसी गाय, जर्सी गाय, अभी जितनी गाय पंजाब की गाय अलग प्रकार की, बहुत सारी गायों का नेट में आप देख लेना, बहुत भेद बताया उसमें। पर उन भेदों की अपेक्षा उन भेदों को गौण करके गोत्वपना सब में पाया जाता है। गोत्व नाम कर्म का उदय तो सभी में है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय सभी में है, लेकिन फिर भी जाति भेद है, वंश भेद। कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, और इसमें तो कोई खंडेलवाल है, कोई अग्रवाल है। नाम कर्म में भी तो उपभेद अलग अलग हो गया। फिर भी हम मनुष्य तो सभी को कह रहे हैं ना, तो सामान्य भी है और विशेष भी है। तो खंडी मुंडी आदि विशेष धर्म हो गए, लेकिन गोत्व तो सामान्य धर्म हुआ ना। हाँ, गोत्व नाम कर्म का उदय तो सभी में है। तो अनेक गायों में हम सदृशता दिखाते हुए बता रहे हैं कि गोपना सभी में मौजूद है, तो इसको क्या कहेंगे? तिर्यक सामान्य। अब देखो पूर्व और उत्तर पर्याय में रहने वाले द्रव्य एक ही है। उसकी पूर्व पर्याय बाल्यावस्था, बाद वाली पर्याय युवावस्था, उसकी और बाद वाली पर्याय वृद्धावस्था। तो क्या बाल्यपने में जो जीव था कोई अलग जीव था क्या? युवावस्था में था कोई अलग जीव? अरे वही जीव जो बालक था वही काल अधिक हो गया, अब 30-35 वर्ष का हो गया, जीव तो वही है, उम्र उसकी ज़्यादा हो गई, अब उसको हम युवा कहने लग गए। अब ढलती उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन जीव तो वही है, उसी को हम वृद्ध भी बता रहे। उसी को हमने बालक बताया था पहले, फिर उसी को बाद में हम युवा कहने लगे, फिर उसी को बाद में हम वृद्ध कहने लगे। तो एक ही द्रव्य में पूर्वोत्तर पर्याय में रहने वाले, पूर्व पर्याय में भी वही द्रव्य था, उसके उत्तरवर्ती पर्याय में भी वही द्रव्य है, फिर और उसके उत्तरवर्ती पर्याय में भी वही द्रव्य है। द्रव्य वही है, वही है, वही है। ये क्या है? उर्ता सामान्य। काल भेद पूर्वक विभिन्न पर्यायों में भी हम ये वही है, वही है। द्रव्य की अन्वयता दिखा रहे हैं, द्रव्य वही का वही है। महावीर भगवान के जीव की बहुत सारी पर्याय हम पहले की बता रहे हैं, अब फिर कह रहे ये वही महावीर भगवान का जीव है जो पहले इस पर्याय में था, फिर इस पर्याय में गया, फिर इस पर्याय में गया, तो वही है, वही है। तो एक ही जीव में घटित कर रहे हैं ना। हाँ, क्रमवर्ती है पर एक ही जीव में घटित कर रहे हैं, एक ही जीव में घटित कर रहे हैं ना। जैसे इन्होंने बताया यहाँ घड़ा बना रहा है कुम्हार, स्थास कोस कुसूल आदि ये सब घट की पर्याय हैं। वो मिट्टी ही पहले स्थास पर्याय में थी, वो मिट्टी बाद में कोस पर्याय में गई, वो ही फिर कुसूल, फिर बाद में घट पर्याय में आ गई। तो ये सारी पर्याय उसी मिट्टी रूप द्रव्य में घटित कर रहे हैं ना। विशेष भी दो प्रकार का है, पर्याय और व्यतिरेक के भेद से। एक द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणाम को पर्याय कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ, एक द्रव्य में, द्रव्य एक ही है, उसमें क्रम से परिणमन हो रहा है। चावल आपने उबलते पानी में डाल दिया, क्रम से उसमें पाक क्रिया चालू हो गई, प्रति समय चालू है, लेकिन
हम क्या कहते हैं, अभी पूरा परिपक्व नहीं हुआ है। परिणमन तो प्रति समय हो रहा है ना, और उसी चावल के कणों में हो रहा है। एक चावल उठाया, ऐसे टटोला, हाँ अब तो पक गया है। तो क्या जिस समय आपने हाथ में लेकर पहचाना कि पक गया, क्या उसी समय पका? क्या नहीं, प्रक्रिया तो प्रति समय हो रही थी। अनेक समय लगे, बहुत सारे समय लगे, घंटा 1.5 घंटा लगा, तब वो चावल पक पाया। तो चावल के अंदर परिणमन हो रहा है ना, धीरे धीरे वो परिपक्वता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। एक ही द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणाम को पर्याय कहते हैं। गुण पर्याय व द्रव्य हम लेंगे ना, यही तो सूत्र आएगा तत्वार सूत्र का। द्रव्य वही का वही है, उसमें अनेक गुण भी हैं और प्रत्येक गुण के अंदर परिणमन भी होता है, तो पर्याय भी स्वीकार की गई है। आत्मा में हर्ष विषाद आदि परिणाम क्रम से होते हैं। जीव वही का वही है, कभी वो हर्षित होता है, कभी किसी कारणवश उसको विषाद भी हो जाता है, पर जीव तो वही ना। उसी का उपयोग जब शुभ पुण्य का उदय आया, साता की सामग्री मिली, हर्षित होता है। पाप का उदय आया, उसी जीव वही है। पाप का उदय आया, असाता के उदय में वो विषाद को प्राप्त होता है, पर जीव तो वही है ना। एक ही द्रव्य में हर्ष विषाद आदि परिणाम क्रम से होते हैं, पर वो सारे पर्याय उसी जीव में घटित हो रहे हैं। हर्ष पर्याय भी उसी जीव में घटित हो रहा है, विषाद पर्याय भी उसी में घटित हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वता सामान्य मिलेंगे। हाँ, उसको ऊर्ध्वता सामान्य। एक पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ में रहने वाले विसदृश परिणाम को व्यतिरेक कहते हैं। विसदृश पदार्थ अलग अलग है। अब पहले आप पढ़ चुके परीक्षा मुख में प्रत्यभिज्ञान के प्रकरण में सादृश प्रत्यभिज्ञान और विसदृश प्रत्यभिज्ञान पढ़ा था ना, विलक्षण वैसदृश प्रत्यभिज्ञान। यहाँ भी वही बता रहे। देखो, तिर्यंच गति नाम कर्म की उदय से तो गाय के भी तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय, भैंस के भी तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय, बकरी है कोई भी ले लो, सबके तिर्यंच गति नाम कर्म का। लेकिन विसदृश क्या हो गया? गाय के गोत्र नाम कर्म का उदय है, भैंस के उसी प्रकार पर्याय का नाम कर्म का उदय है, तो विसदृश हो गया ना। वैसदृश प्रत्यभिज्ञान आया था, वैसदृश प्रत्यभिज्ञान भिन्नता दिखाते हैं। हाँ, मनुष्य सभी हैं, लेकिन एक खंडेलवाल है, एक परिवार जान नाम कर्म का उदय से अग्रवाल नाम कर्म का उदय। अभी तो आजकल क्या कहने लग गए हैं कि अरे खंडेलवाल कोई नहीं था, वो तो खंडेला राजा था ना। उसने फिर क्या किया, सभा इकट्ठी करी, सबको बताया कि देखो अब तुम खंडेलवाल हो। हाँ, लेकिन कर्मकांड क्या बताता है? नाम कर्म के अनेक भेद हैं। उसको जिस गति जिसा नाम कर्म का भेद होगा, उसी के अनुसार उस गर्भ, उस माता के गर्भ उसका जन्म होगा। अभी तो सब खच्चड़ बनते चले जा रहे हैं, मिलते चले जा रहे हैं। अब प्रलय काल में यही होगा। जिसकी अंतर्जाति विधवा आदि हुआ है, जिसकी सत जातित्व जिसमें नहीं रहा, प्रलय काल में सब भस्मीभूत हो जाएंगे। जिनकी कुल जाति वंश परंपरा शुद्ध है, ऐसे जोड़ों को 72 जोड़ों को विज्ञात पर्वत की गुफा में सुरक्षित कर दिया जाएगा देवों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा। अब क्या बता रहा आगम, क्या बताता है? यदि खंडेलवाल उपनाम कर्म से सहित उसने बंध किया है, तो उसी माता के गर्भ में अपने पुण्य पाप सारी प्रकरण लेने पड़ेंगे। उसी के अनुसार समृद्ध असमृद्ध कैसा अपना जो कर्म लिया, आठों कर्म की चर्चा कर लो, उसी के अनुसार वहाँ जन्म होगा उसका। मैना संदीप ने क्या किया था? मेरा पुण्य था तो मैं राजघराने में पैदा हुई। आप व्यवहार ने कि हम क्या से मेरे पिता मेरा पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन मेरे पुण्य पाप के अनुसार मैं सुखी दुखी हूँ, बताया ना उसने। अध्यात्म यही बताता है। खंडेलवाल, अग्रवाल, जितना परिवाल, लमेचू, क्या क्या हम कुछ बुरा नाम नहीं बता सकते हैं,
तो वो सारे नाम कर्म अपने द्वारा बांधे हुए हैं और पूर्व में हमने जैसा बांधा उसी के अनुसार हमें पुनर्जन्म में वैसा ही परिवार मिला और वहाँ हम जन्मे। ये चीज़ नाम कर्म। प्रश्न उठता है कि एक नीम बना, एक काजू बना, एक किशमिश बना, एक आम बना, एक केला बना, एक अनार बना, क्यों जन्मा? प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म का उदय तो सभी के था। प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म का उदय तो सभी के था। धवला आदि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा उपनाम कर्म, एक एक नाम कर्म के अनुभाग अध्यवस्था असंख्यात लोक प्रमाण उसके अनुभाग अध्यवस्था स्थान है। स्थिति अनुभाग अध्यवस्थान दोनों ही असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हैं। उस राजा ने जो प्रजा उस विषय से अनभिज्ञ थी, नहीं जानती थी, हम नहीं जान पाते, अपने कहते हम जैन है जैन है। फिर जब कुंडली में बताते हैं ज्योतिष लोग, देखो तुम्हारा इतना ही नहीं, तुम जैन ही नहीं हो, तुम्हारा तो तुम जैन धर्मावलंबी इसलिए अपने को जैन करो, वास्तव में तुम्हारा जन्म इस परिवार में हुआ, ये है कुंड सब बताएंगे, उसका जाति पर के अनुसार सब कुछ चलता है। और कुंडली तो भी एक तरह से व्यवहार की भूमिका है। निश्चय है तो आध्यात्मिक हो तो अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी उस विषय को केवली ज्ञानी क्लियर कर पाएंगे कि तुम्हारे किस प्रकार के उपनाम कर्म का उदय है। लेकिन ग्रंथ तो बता रहे हैं ना, आगम तो बता रहे हैं कि अगर उसने आम लंगड़ा, वो भी आम में भी यदि उसने लंगड़ा नाम कर्म का बंद किया है और उसको प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म का भी बंद किया, आम वाला भी बंद किया, पर साथ में लंगड़ा आम बनने का बंद किया है, तो वो उसी प्रकार के जो बीजारोपण किसान ने किया उसमें उसी प्रकार की गुठली जो डली है जमीन में, उसी में उसका जन्म होगा। दशहरी नाम कर्म का उदय, आम तो है लेकिन दशहरी नाम कर्म बांधा है तो दशहरी आम ही बनेगा। यदि उसने अनार वाला बंद किया तो अनार ही बनेगा अगले भाव में, यदि उसने काजू वाला बंद किया तो वही बनेगा। ये चीज़ है, तो ये चीज़ अपन समझते नहीं है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। अब उड़ता सामान तीरक सामान की चर्चा करी इन्होंने, गाय भैंस आदि बताया, विसदृश बताया, खंडी मुंडी आदि गायों के में गोपना बताया। तो जब खंडी मुंडी आदि भेद बन रहा है तो जो गाय खंडी बनी वो उसी माँ के गर्भ में आई तब तो खंडी बनी, जो भी बनी। नील गाय बोलते हैं तो जैसा उसमें जन्म लिया उसी प्रकार तो उसका जन्म जैसा बांधा वैसा पर्याय मिली। गुण पर्याय के पर्याय गुण कोई ना कोई पर्याय रहेगी, द्रव पर्याय रहित कभी नहीं होता है। अब प्रत्येक द्रव की अपनी अपनी पर्याय स्वीकार करनी पड़ेगी। अब काल भेद पूर्वक जो चर्चा कर रहे हैं, जब वो बाल्यावस्था में था तब उसकी बाल्यपना पर्याय तो थी ना, युवावस्था में आया पर्याय तो है भले, लेकिन भेद अपेक्षा करेंगे तो अब युवा कहलाने लग गया, पर्याय रहित तो नहीं हुआ ना। काल भेद पूर्वक परिणमन होता है, उस परिणमन के रहते हुए भी अन्वयपना भी मौजूद है और व्यतिरेकपना भी मौजूद है। व्यतिरेकिनो पर्याय अन्वयनो गुणा। अब जीव द्रव का प्रदेश तो वही का वही रहा ना। असंख्यात प्रदेशी बालक था तब भी असंख्यात प्रदेशी था, इतनी सी हाइट थी उसकी तब भी वो असंख्यात प्रदेशी था। युवा हो गया, अच्छी हाइट होगी, 5 फीट की हाइट होगी, तब भी वो असंख्यात प्रदेशी ही है। रबड़ है, आप ऐसे रखा हुआ है, एक बहुत बड़े कोई कैलेंडर में आपको डालना था किसी में, तो रबड़ को फैला दिया, फैला के उसमें घुसा दिया बड़े रूप में, तो क्या उसके प्रदेश संख्या अधिक हो गई? क्या उसमें बढ़ने की योग्यता थी, संकोच विस्तार की योग्यता थी रबड़ में, संकोच विस्तार हुआ, लेकिन प्रदेश में हानि वृद्धि कुछ भी नहीं होती है। इसी प्रकार जीव द्रव्य में कोई हानि वृद्धि नहीं होती है। वो जन्मा था तो इतना सा बच्चा था और धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ रही, ग्रोथ बढ़ रही, शक्ति बढ़ रही, सब कुछ बढ़ता चला, तो परिणमन उसी में हो रहा है। उसके आत्म प्रदेश जो असंख्यात प्रदेशी थे वो वही का वही रहेगा, अन्वयपना भी दिखा रहे हैं। चैतन्य भी उसका चैतन्य सहित, बाल्यावस्था में भी चैतन्य सहित था, युवावस्था में चैतन्य सहित है, वृद्धावस्था में सारे जो गुण अपने कर्मजन पर्याय के अनुसार उसकी क्षोभसम शक्ति जो प्राप्त थी, वो क्षोभसम शक्ति उसके साथ साथ रहती है। लेकिन उसके पुरुषार्थ से, उसके परिणामों की विशुद्धि, कसायों की हानि वृद्धि आदि से उसमें विकृति आती है, विकृति आएगी। कभी अनंतानंदी कसाय का उदय को चैतन्य वैसा परिणमन कर जाएगा, अप्रत्याख्यान कर्ण का उदय से उसका चैतन्य वैसा परिणमन हो जाएगा। विपरिणमन हो रहा है पर संयोग से। अब क्या बता रहे हैं? भेद भी बन रहा है
गुण स्थानों की हानि वृद्धि से भेद भी दिखाया जा रहा है, लेकिन जीव वही का वही कर रहे हैं, जीव तो वही का वही। अब अनेक जीवों की चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव बैठे हैं, तो कह रहे हैं सबके अप्रत्याख्यान का उदय है और ये सब के सब सम्यक दृष्टि हैं। फिर और भेद किया तो क्षोभसम सम्यक दृष्टि का ग्रुप अलग कर दिया, उपसम का अलग कर दिया, क्षायिक का अलग कर दिया। तो अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी इस ज्ञान उनके ज्ञान का सारा विषय बन रहा है ना, सारा का सारा विषय घटित होगा। उड़ता सामान्य भी उसी में घटित हो रहा है, तिर्याक सामान्य भी अनेकों की अपनी जब चर्चा करते हैं तो उसमें घटित हो रहा है। एक द्रव्य की पृथक पृथक चर्चा करेंगे प्रत्येक की तो उसमें जो परिणमन हो रहा है उड़ता सामान्य हो गया, और अनेकों में सदस्यता दिखाते हुए चर्चा करेंगे तो तिर्यक सामान्य हो गया। पर सामान्य और विशेष दोनों ही धर्म दोनों प्रकार की पर्याय हैं। हाँ, पर्याय विशेष के दो भेद किए, सामान्य धर्म विशेष धर्म बताए ना। अब विशेष के दो भेद किए, पर्याय और व्यतिरेक। व्यतिरेक में दोनों में परस्पर भिन्नता दिखाई जाएगी, जैसे गाय अलग है भैंस अलग है, दोनों में भिन्नता है। लेकिन अब सदस्यता दिखाई जाएगी तो कहेंगे गाय तो सभी है, खंडी गाय कहो चाहे मुंडी गाय कहो चाहे जर्सी गाय कहो देसी गाय कहो, कुछ भी गाय तो सभी है। एक और पढ़ेंगे, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम निज निज प्रदेश समूहै रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अदुद्रवदिति द्रव्यम। हाँ, अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंड पने से अपने अपने स्वभाव विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका, वह द्रव्य है। क्या बताया? हो प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका, तीनों लगा दिया ना। भूत भविष्यत वर्तमान। द्रव्य का नाश नहीं होता, द्रव्य तो त्रैकालिक है, द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, द्रव्य वही का वही रहा। कभी वो देव पर्याय में था, कभी वो मनुष्य पर्याय में है, कभी वो त्रियंश पर्याय में, द्रव्य तो वही का वही है ना। और प्रदेश भेद भी नहीं बना। महावीर भगवान को जो जीव है वो जब भील की पर्याय में था तो क्या बदल के कोई दूसरा जीव बन करके महावीर देव पर्याय में गया क्या? नहीं, उसकी स्वयं का पुरुषार्थ उसका अच्छा रहा, विशुद्धि बढ़ी, उसने देवगति नामकर्म का बंद किया, देवायु का बंद किया, जीव वही का वही है, देव पर्याय में गया। द्रव्य भेद भी नहीं बना ऐसा। हाँ, प्रदेश भेद अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा वही, माने द्रव्य तो वही रहा, प्रदेश समूह को चाहे द्रव्य की चर्चा करो, अपने अपने प्रदेश समूह का समूहित अस्तित्व वस्तुत्व प्रदेशत्व बोलते हैं ना। प्रदेशत्व माने एक द्रव्य के अंदर कितने प्रदेश पाए जाते हैं। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशीय द्रव्य की तो चर्चा हो गई। तो प्रदेश समूह जो भील की पर्याय में थे उस जीव के अंदर वही प्रदेश समूह अभी प्यूरिफाइड होकर के देव पर्याय में पहुंच गए, परिणामों में निर्मलता आई। हाँ, अखंडपना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, द्रव्य चेंज नहीं हुआ, प्रदेश चेंज नहीं हुआ, सोना वही का वही था, पर ऊपर से जो आनुषंगिक कृत्यकाल में आई थी उसे हटा दिया गया और भगवान महावीर बन गया वही भील का जीव। अपने अपने स्वभाव विभाव पर लिया ना। कभी वही द्रव्य जब स्वभावरूप परिणमन करता है तभी द्रव्य तो वही क्या वही है, जब वो विभावरूप परिणमन करता है तभी द्रव्य तो वही है। वही द्रव्य विभावरूप परिणमन करता है और वही द्रव्य स्वभावरूप परिणमन करता है। जीव और पुद्गल के साथ स्वभाव विभाव दोनों लगेगा। अब मान लो कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, उसके साथ स्वभाव पर्याय भी मौजूद है और विभाव पर्याय मौजूद है। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उस अपेक्षा से तो उसका सम्यक दर्शन की स्वभाव पर्याय हो गई, लेकिन अभी चारित्र मोहनी कर्म का उसने क्षय नहीं किया है। अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय सब कर्म बचे हुए हैं, तो उस अपेक्षा से विभाव परिणमन भी है। अब जैसे जैसे गुणस्थान की वृद्धि होती चली गई वैसे उसका पूर्ववर्ती विभाव पर्याय हटता चला जाएगा और स्वभाव की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम, भाव माने भवनशीलता, द्रव्य के अंदर नाना प्रकार का परिणमन है,
और परिणमन पूरे आत्म प्रदेश में होता है। ऐसा नहीं हम आँख से देखते हैं तो आँख के पास रहने वाला जो आत्म प्रदेश वही देखने का काम करता है। अरे ऐसा नहीं, अखंड है, अखंड है। असंख्यात प्रदेशी कह रहे हैं किस अपेक्षा से, जब लोक पूर्ण समुद्घात केवली करते हैं तो वो पूरे लोकाकाश को घेर लेते हैं। फैलने की क्षमता भी एक कुछ लिमिटेड होती है ना, लोकाकाश पर्यंत ही फैले, आगे उनका विस्तार करने की क्षमता। तो उस लोकाकाश चूँकि असंख्यात प्रदेशी है, उस आधार आधे भाव को हम लेकर के माने व्यापक व्यापक उतने ही व्यापक भाव उनका राम उतने में विस्तरित हुए, तो हम कहते हैं जीव असंख्यात प्रदेशी, क्योंकि उसका विस्तार मैक्सिमम उतना ही हो पाता है, उससे आगे नहीं हो पाता ये चीज़ें। लेकिन अखंड है, बालू के कणों की तरह एक एक बिखरा हुआ अलग नहीं है। अखंड में तो हम उदाहरण ये भी टेबल आदि का भी नहीं दे सकते, इसके परमाणु अलग अलग है। पुद्गल परमाणु शुद्ध पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी है, इसका उदाहरण कहाँ से दें? धर्म द्रव्य का दे सकते हैं, धर्म द्रव्य जैसे अज्ञात प्रदेशी है फिर वो अखंड है, जैसे धर्म द्रव्य एक होकर के भी असंख्यात प्रदेशी है। इसी प्रकार जीव द्रव्य एक जीव द्रव्य की चर्चा करो, वो भी अखंड असंख्यात प्रदेशी है। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य की अपेक्षा, अब आकाश इसलिए ले आकाश अनंत प्रदेशी है लेकिन है तो अखंड। धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी और अखंड है। इसी तरह प्रत्येक जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अखंड है। निज निज प्रदेश समूह अखंड वृत्तियाँ जानने का काम करता है तो भी अखंड वृत्ति से जानने का काम करेगा। नहीं तो गाल पर चाटा माला तो दुख की अनुभूति प्रत्येक पूरे में वेदना होती है। जीव वेदना कर रहा है, पुद्गल थोड़ी वेदना कर रहा है कि गाल को वेदना होवे और गाल के पास जो जीव उसी को वेदना हो। नहीं, कांटा चुभा पैर में और तड़फड़ा जाता है पूरा का पूरा जीव। दुख की अनुभूति पूरी अखंड वृत्ति है ना, चैतन्यत्व तो पूरे में व्याप्त है और अनुभूति चैतन्य गुण के द्वारा ही होती है। इसलिए लिख रहे अखंड प्रदेश समूह स्वभाव रूप परिणमन करता है तो भी अखंड वृत्ति से। आँख से देखता हो, कान से सुनता हो, रसना इंद्री से मीठा खट्टा स्वाद ले रहा है, सब अखंड वृत्ति से। माध्यम ये बन रहे हैं, निमित्त द्रव्येंद्रियाँ अपनी अपनी बन रही हैं, क्योंकि क्षोभसम पूरे में होते हुए भी उस क्षोभसम के लिए द्रव्येंद्रिय की आवश्यकता है। क्षोभसम हो गया अंतरंग निमित्त, वो अंतरंग निमित्त को जब तक मति ज्ञान है तब तक उसको द्रव्येंद्रिय की सहायता लेनी ही पड़ेगी। हाँ, द्रव्येंद्रिय की सहायता लेनी पड़ती है। तो निरुत्तुपकरण द्रव्येंद्रियम और लब्ध्युपयोग भावेंद्रियम, दोनों इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। तो लब्ध्युपयोग भावेंद्रियम उसमें चैतन्य की चर्चा हो गई, चैतन्य गुण के जो क्षोभसम उसकी चर्चा हो गई। अब द्रव्येंद्रिय की सहायता लेनी पड़ेगी। भी प्रकाश ही नहीं है तो आँख में देखने की क्षमता तो है, पर प्रकाश नहीं तो हम नहीं देख पा रहे हैं, अंधकार हो गया, नहीं जान पा रहे हैं। तो इसी तरह स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु सोच जो 5 द्रव्येंद्रियाँ हैं उनकी वो हमारे लिए उपकरण सहायक सामग्री बन रहे हैं, लेकिन जानने देखने का काम तो जीव कर रहा है और वो जीव अखंड वृत्ति से कर रहा है। पूरे आत्म प्रदेशों में चैतन्य शक्ति व्याप्त है और अनुभूति सुख दुख की, चाहे आँख सिर दर्द करता हो तो भी पूरा जीव अनुभव कर रहा है, सिर दर्द का अनुभव। आँख दुखती हो तो भी अनुभव वो जीव ही कर रहा है, पेट दर्द करता हो तो जीव ही अनुभव कर रहा है। अखंड वृत्ति है ना। निज निज प्रदेश समूह अखंड वृत्तियाँ स्वभाव विभाव पर्यायान, स्वभाव और विभाव पर्यायों को, चाहे वो ज्ञानावरण कर्म के उदय से होने वाला व्यावहारिक परिणमन हो, चाहे दर्शनावरण के उदय से होने वाला हो, चाहे मोहिनी के उदय से होने वाला अथवा उसके अनुदय से होने वाला स्वभाव परिणमन हो, सब में अखंड वृत्ति लेना पड़ेगा। द्रवती द्रवित होता है, द्रोसती द्रवित होगा, अदुद्रव द्रवित हो चुका, गुण पर्यावत द्रव्यम, सीधा सीधी, इतना बड़ा ना लिख करके इतने समझ लो, गुण पर्यावत द्रव्यम, यही चीज़ चर्चा हो रही। समय हो चुका है, इसके अर्थ भले ही पढ़ लें। वस्तु के सामान्य अंश को द्रव्यत्व कहते हैं क्योंकि वह सामान्य विशेषों को प्राप्त होता है, वह सामान्य ही विशेषों को प्राप्त होता है। जैसे कि हमने चर्चा करी सामान्य में कि अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्म है, चेतनत्व भी सामान्य धर्म है।
अब वो चैतन्य के अंदर जो ज्ञान गुण है उसकी चर्चा करी, वो भी एक भेद हो गया। अब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये वही सामान्य वही ज्ञान गुण की तो पर्याय। मति ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय, शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान के बिना इन पर्यायों की चर्चा होगी क्या? द्रव्य है ही नहीं तो किसको मनुष्य कहेंगे? पहले जीव द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करो, तब तो कहोगे कि ये मनुष्य है, ये तिर्यंश है, ये नारकी है, ये देव है। अगर द्रव्य को स्वीकार न करें तो पर्याय की क्या चर्चा होगी? लिख रहे हैं ना, सामान्य ही पर्यायों को प्राप्त होता है। सामान्य धर्म हमने ज्ञान गुण स्वीकार कर लिया मान लो, तब उसी की तो पर्याय सब बनेगी। मति श्रुत अवधि मन पर्यादि। अब पिंड रूप में हमने कोई मिट्टी रूप द्रव्य स्वीकार किया, पहले वो पिंड पर्याय में था, फिर घट पर्याय में आ गया। तो वो मिट्टी रूप द्रव्य क्या घट में नहीं है क्या? सगोरा बनाया तो उसमें नहीं है क्या? वो सामान्य ही तो आगे सारे पर्याय में घटित हो रहा है। सामान्य को छोड़कर पर्याय की चर्चा ही नहीं बनेगी। सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता और विशेष के बिना सामान्य नहीं हो सकता। यदि सिद्ध पर्याय मान लो प्राप्त हो गए जीव को तो पर्याय तो बता ही रहे ना। ज्ञान गुण है तो उसकी केवल ज्ञान पर्याय बतानी पड़ेगी। कोई भी द्रव्य होगा उसकी कोई ना कोई पर्याय बनेगी। पर्याय के बिना द्रव्य है नहीं। गुण पर्याय व द्रव्यम, सीधा सीधी बता। पर्याय की जगह पर इन्होंने विशेष शब्द डाला है और गुण की जगह पर इन्होंने सामान्य शब्द डाल दिया, अन्वयनो गुणा। गुण की जगह पर इन्होंने सामान्य शब्द डाल दिया, अन्वयनो गुणा। और पर्याय की जगह पर इन्होंने विशेष शब्द डाल दिया। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है ये कह लो, चाहे गुण पर्याय व द्रव्यम ये कह लो, एक ही बात होगी। गुण पर्याय व द्रव्यम ये कह लो अथवा सामान्य विशेषात्मक वस्तु ये कह लो, एक ही बात। क्रम भावी स्वभावी बता रहे हैं ना। क्रम भावी में विशेष पर्याय आ जाएगी और सहभावी में उसके साथ साथ रहने वाला गुण वो विवक्षित बनेगा और फिर गुणों की पर्याय बनेंगी। कभी वो कुमति कुश्रुत का धारी था, फिर वैभाविक परिमाण उसका मिथ्याद्वैत हट गया तो सुमति सुश्रुत हो गया और साधना करी, तीन ज्ञान का धारी हो गया। तो ज्ञान ही उसका आवरण माइनस पर माइनस। सर्वघाती जो प्रकृतियाँ उदय में थी वो अब देशघाती में परिणमन हो गई तो देश अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। सर्वघाती मना परे ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय था तो मना परे ज्ञान था नहीं। जब सर्वघाती उसने विशुद्धि बढ़ाई तो उसके सर्वघाती प्रकृति की स्थिति का खंडन भाग खंडन हो गया। अब मना परे ज्ञान प्रकट हो गया। भैया तो चमक पाषाण वही का वही है, उसकी घिसाई जितनी कर रहे हैं जितना पर कालमा हटती चली जा रही है, चमकता जा रहा, दमकता चला जा रहा है। पाषाण तो वही का वही, ये चीज़ जीव का वही का वही। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री स्वामी जमती माता जी की जय।